प्राइवेट बैंक की ठगी और राजस्थान पुलिस की दिलेरी का किस्सा सुना देता हूं। राजस्थान पुलिस का मैंने वो मंजर भी देखा है जब किसी बड़े घर पर बड़े व्यक्ति की अवैध प्लॉटिंग, गैर मुमकिन जमीन हो या सवाई चक जमीन हो या फिर गोचर भूमि हो, वहां अगर कोई बड़ा और ताकतवर नेता प्लॉटिंग कर रहा है, अधिकारी प्लॉटिंग कर रहा है, वहां पर अगर प्रशासन उस प्लॉटिंग को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन से जाब्ते की मांग करती है तो कई महीने गुजर जाते हैं, पुलिस के पैर कांपने लग जाते हैं उस अवैध प्लॉटिंग को तोड़ने के लिए। लेकिन जब किसी गरीब परिवार के घर पर लोक लगाना हो तो वही राजस्थान पुलिस अपनी दिलेरी के किस्से बखान करती है। ऐसा लगता है कि अब की बार आने वाली 15 अगस्त को बानसूर थाने की पुलिस को सम्मानित करवाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी दिलेरी का काम किया है। एक गरीब मां जिसके 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा दिव्यांग है, जिसका पति 2021 में गुजर गया। गुजरने से पहले उस व्यक्ति ने इस मकान के ऊपर छोटा सा कुछ लाखों का लोन लिया था। उनकी मौत के बाद में ये लोन चुकाया नहीं जा सका और कल बैंक ने पुलिस की दिलेरी के साथ में यहां आकर इस घर को लोक लगा दिया और वो परिवार अब सड़क पर आ गया। अब देखिए कि किस तरीके से रोड के ऊपर चारपाई डली हुई है, दिखाइए एक बार, और वो मां रोड के ऊपर खाना बना रही है। ये गांव के बीच का किस्सा है, बिल्कुल गांव के बीच में जो रोड है उसका किस्सा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बहरोड कोटपूतली जिले के बानसूर विधानसभा के गूता गांव की, और इस परिवार की कहानी सुनिए और फिर देखिए कि प्राइवेट बैंक किस तरीके से आम लोगों के साथ में, गरीब लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। अगर आपने कई हजार करोड़ों का लोन लिया है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी मिलेगी और बैंक आपके पीछे चाय नाश्ते का जुगाड़ लिए घूमता रहेगा। लेकिन अगर आप गरीब हैं और आपने कुछ हजार या चंद लाख रुपए का बैंक से लोन लिया है तो कब आपको घर से बेदखल कर दे आपको पता ही नहीं चलेगा। राजस्थान पुलिस की ऐसी दिलेरी भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगी जो कल गूता गांव ने देखी है। वो वीडियो भी आप देखिए कि किस तरीके से जाब्ते के साथ में पुलिस आई। माता जी, क्या नाम है आपका? निर्मला। आपकी आंखों में आंसू क्यों? साहब मैं लोन पता नहीं कद लिया मन तो कोई बेरोगन मत अनपढ़ सु, पता नहीं कद लिया से कद ना लिया। सब कल मैं तो मजदूरी गई थी ना कर लोग लगा के पीछे से बच्चा को काट गए। कौन कौन आए थे? पता नहीं सर, मैं तो पता नहीं, मैंने बकाया नहीं, मैं कुछ चीज़ का पता नहीं, मैं तो मजदूरी गई थी। आप मजदूरी करती हो? हाँ जी। कितनी जमीन है आपके? मेरा कुछ भी ज़मीन नहीं, बस 2 कमरे, एक कमरा था, एक बैठक थी, वो भी ताला लगा गया, मैं तो रोड पर आ गई। तो बैंक से लोन ले रखा था आपके पति ने? मुझे नहीं पता साहब, कोई चीज़ का पता नहीं मैंने तो। आपके पति मेरा ख़त्म हो गया। कब? 2021 में 4 साल हो गए। 4 साल पहले खत्म हो गए? हाँ जी। कल फिर रह कहाँ रही हो अब आप? आपके तो कोई ज़मीन भी नहीं बता रही हो, आप घर के बाहर लोग लगा हुआ है। सोती मैं तो रोड पर सोती हूँ बच्चों को लेकर, और क्या करूँ? रोड पे सो रही हो? हाँ जी। मेरा सब चीज़ का ताला लगा कर, मेरा आटा पानी सब कुछ मैं तो मांग मांग लेकर आती हूँ मोले में आटा। पड़ोसियों से मांग लेती हो या मोल खरीद के लेके आ रही हो? सब मोल खरीद के कहाँ से लेकर आऊँ, मेरे पैसे भी नहीं है, क्या करूँ? मेरी स्थिति नहीं खराब हो रही, मेरे पैसे सब कुछ बंद कर गया, जब मैं कहाँ से लेकर आऊँ? कितने बच्चे हैं आपके? साहब 2 लड़का हैं। 2 लड़के? कर दी, 3 बच्ची थी। अब साहब खाना बनाऊँ बच्चे के लिए, और मेरा तो पीछे से ताला लगा गया। कौन कौन आए थे ताला लगाने, किसी ने बताया? बच्चा का अर्थ में मेरी कद लेडी पुलिस आई थी और पुलिस था, और कस मेरे बाहर काट के ताला लगा गया, तो पीछे ताला लगा के चल गया। बोल मैं थोड़ी आने की भी बात नहीं करता। सामान नहीं निकालने दिया आप लोगों को? नहीं, कुछ ही निकालने दिया, सामान उमान सब कुछ अंदर ही रह गया? सब कुछ अंदर है, कपड़े बच्चे का पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं है। बताओ क्या पहनूँ, क्या हुआ करूँ? पड़ोसियों को मांग के सूट पाई मैं तो। ये जो कपड़े पहन रखे पड़ोसियों के? हाँ जी। उससे बात करते हैं जो कल घर यहाँ मौके पर मौजूद था। क्या नाम है आपका? आकाश। कल क्या हुआ था? सर पुलिस आई पीछे से और वो आए थे बैंक वाले। अच्छा, क्या मामला था? कुछ नहीं, वो ताड़ा लगा करके चल गए, घर में ताड़े लगे रहे थे ना, वो तोड़ कर दूसरा लगा के चल गए। जो पहले लोग लग रहे थे उनको तोड़ दिया, फिर नए ताले लिए और वो लगा दिए। हाँ। कितने पुलिस वाले थे? कम से कम 11-12 पुलिस थी और 3 लेडीज थी।
11-12 मेल पुलिस वाले थे और 3 लेडीज थी। हाँ, आप ये मौके पे मौजूद थे, घर थे ही? बाहर भगा देते मेरे को तो घर से। थे तो घर पे ही? हाँ, क्या कह के भगाया? कि बाहर चलो, बस घर सील होने वाला है आपका। तो आपके पापा ने लोन ले रखा था? हाँ, फिर तो गुजर गए मेरे पापा तो। पापा गुजर गए। हाँ, पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वाले ने ये कहा वैसे आपका घर सील हो चुका है, बाहर जाओ। कितनी देर रुक के गए थे? कम से कम 5-10 मिनट रुक के चले गए थे बस। लोग लगाया और चले गए। हाँ, सामान निकालने की कोशिश की आपने? नहीं की कुछ भी नहीं, बस मुझे बोला कि बाहर चलो बाहर। हाँ? पहले लगा दिए थे ताला तो। अब कहाँ रह रहे हो? यहीं पे रह रहे हैं देखो। रोड पे ही? हाँ, एक भाई हैं जिनके भाई का ये मकान था, उनसे बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? पवन नाम है सर मेरा। पवन, क्या मसला है ये पूरे घर का? मसला ये था सर, हमने लोन लिया था तो 1/2 पटा था ये हमारा दोनों भाइयों का। तो क्या नाम था आपके भाई का? अतर सिंह। वो बड़े हैं और आप छोटे हैं। आपका क्या नाम है? पवन। तो ये जो पीछे घर दिख रहा है 1/2 हिस्सा है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या हुआ था? उसके बाद मैं तो चला गया था ससुराल कल परसों। जलवा थी वहाँ था और पीछे से आके उन्होंने लॉक कर दिया, सीज कर दिया। आपके भाई ने जो लोन लिया था उसका क्या मसला है ये पूरा? उसमें ये था कि उन्होंने कहा था कि इंश्योरेंस आपके भाई के नाम हो रहा है। जब आपने लोन लिया तो बैंक वालों ने कहा कि इंश्योरेंस किसके नाम हो रहा है? अतर सिंह के नाम। जिनके नाम से लोन? हाँ हाँ, मैंने बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये कर दो आप, इनके नाम से कर दो, मेरे को पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। वो ठीक है, आपका होगा वैसा ही होगा। उसके बाद में 5 लाख रुपए का लोन था, जिसमें 4,76,000 मेरा उसके अकाउंट में आए थे। 6 महीने बाद में उसकी डेथ हो गई भाई साहब की। मैं बैंक में गया उनके मृत्यु प्रमाण पत्र लेके, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका भी इंश्योरेंस नहीं आया है। 8 महीने तक मेरा इंश्योरेंस नहीं दिया था उन्होंने, अतर सिंह का। उसके बाद में जब वो लीगल वो दे के आया डॉक्यूमेंट्स, 2 महीने बाद में पोस्ट ऑफिस द्वारा मेरे मैडम के नाम इंश्योरेंस बन के आया फिर। मतलब बैंक ने आपके भाई के नाम से पैसे लिए कि इंश्योरेंस उनका होगा, और उनकी मौत के बाद में बैंक वालों ने आपकी पत्नी के नाम पे इंश्योरेंस कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, यही मुद्दा है। और आपने कोई एप्लीकेशन लगाई थी कि मेरे भाई के नाम की बजाय मेरी पत्नी के नाम कर दो? नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं थी। बस यही था कि फिर मैंने केस डाला कंज्यूमर कोर्ट में अलवर। वहाँ मेरा केस चल रहा है और अभी भी वहाँ की वो नकल मिल जाएगी आपको वहाँ से। तो मेरा 3.5 साल पहले मैंने केस डाल रखा है। तो जब तक आपके भाई जिंदा थे तब तक वो किस्त दे रहे थे टाइम पे? हाँ, टाइम टाइम किस्त जारी साहब। 6 किस्त गई थी टाइम टाइम, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। फरवरी महीने में डेथ हुई थी 2021 में। उसके बाद में अब पैसे देने वाला कौन है, किस्त कहाँ से भरे जब कमाने वाला ही मर गया। तो और उनका तो इंश्योरेंस भी था? उनका इंश्योरेंस भी था और बैंक वालों ने पता इंश्योरेंस का मतलब ये था कि अगर इन केस अगर वो जाएंगे तो लोन माफ हो जाएगा आपका, ये बोल के गए थे। अच्छा, कौन सा बैंक है? ये इस्माइल फाइनेंस। AU? इस्माइल फाइनेंस। AU स्मॉल फाइनेंस? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके ब्रांच कहाँ है? ये बानसूर में है सर, नारायणपुर रोड पे। लेकिन इस पे जो ये जो नोटिस है, एक मिनट आ जाओ मेरे साथ में, ये जो नोटिस है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 6,32,318। ये ऐसा कुछ भी नहीं है सर। 5 लाख? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मेरा 5 लाख का लोन था, जिसमें 4,76,000 का वैसे मेरे सगले डॉक्यूमेंट्स अंदर हैं, लोग के अंदर। नहीं, मैं आपको भी दिखा देता। तो कल जब घर पे लोग लगाया तो आप मौके पे मौजूद थे? नहीं सर, मैं नहीं था यहाँ। नहीं मेरे बच्चे थे, नहीं मैं था, नहीं मेरी भाभी थी, कोई नहीं था। एक बच्चा था ये हमारे, बस यही था ओनली। विकलांग है ये। मेरे साथ में वकील साहब। वकील साहब, क्या मामला है ये कोई फाइनेंस कंपनी का मामला है। ये ठगी करते हैं ये फाइनेंस कंपनी वाले। पहले तो लोन दे देते हैं और फिर उनको गुमराह कर देते हैं। ये बहुत बड़ी जालसाजी का काम है। और ये लोग, इनका इंश्योरेंस था, जब इंश्योरेंस होने के बाद, इंश्योरेंस होता है जिसमें ये इंश्योरेंस की वैल्यू होती है कि कोई भी किसी की डेथ हो जाने के बाद वो लोन माफ़ हो जाता है। और उन्होंने सबसे पहले तो ये ठगी की, लोन तो किसी के नाम से कर दिया और लोन करने के बाद इंश्योरेंस किसी के नाम से कर दिया।
तो इंश्योरेंस करने के बाद इन्होंने दूसरे के नाम से इंश्योरेंस करने के बाद इन्होंने इसके लोन चलता रहा और लोन से इनको पेमेंट कहाँ से देते जिसकी डेथ हो जाए। तो ये बात है साहब। ये देखिए, मेवात ही बदनाम है कि वहाँ के लोग ठगी करते हैं, लेकिन ठगी आजकल बैंक भी कर रहे हैं। बैंक ने किस तरीके से जालसाजी की, 2 भाइयों के नाम आधी ज़मीन का, आधे मकान का पट्टा था, 2 हिस्सों में पट्टा था। एक बड़े भाई ने बैंक से लोन लिया, उसको 5 लाख रुपए का लोन मिला, लेकिन इंश्योरेंस के नाम पर 24,000 रुपए उसके खाते में आने से पहले ही बैंक ने अपने पास रख लिए कि इनका इंश्योरेंस हो जाएगा। इन केस अगर ऐसा होता है कि अगर ये लोन नहीं चुका पाते तो इनका लोन माफ कर दिया जाएगा। अगर इन केस इसकी कहीं डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में बैंक ने कितनी बड़ी जालसाजी की कि जिस महिला का नाम पूरे डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, जो मरने वाले की पत्नी भी नहीं है, उसके छोटे भाई की पत्नी के नाम बैंक इंश्योरेंस कर देता है। अगर ये ठगी नहीं है तो क्या है। कल पुलिस की बात मैं कर लेता हूं। वो पुलिस, इतनी जाबाज पुलिस, जब उनको किसी काम होता है, क्राइम होता है, वहां पहुंचने में कई घंटों लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं। अगर कहीं कोई मौत हो जाती है तो वहां पहुंचने में पुलिस कई दिन लगा देती है। लेकिन जब किसी गरीब के घर पर लोक लगाना था तो पुलिस मुस्तैद होकर 15 लोगों की टीम आती है, घंटों भर यहां गुजारती है। जो घर में बच्चा था उसको बाहर निकाल दिया जाता है, कपड़े और सामान, खाने का सामान भी उसको लेने नहीं दिया जाता है। लेकिन अब इस माँ का क्या करे, जो दिखाई एक बार दोबारा से कि रोड पे आ गई एक बैंक की लूट की वजह से। प्राइवेट बैंक किस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं, रोड पे खाना बनाने को मजबूर है ये माँ। लेकिन मेरी लेकिन मेरी बहरोड कोटपुतली जिला कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि इस खबर को देखने के बाद में संज्ञान में लेके आए और बैंक ने जो फर्जीवाड़ा किया है, इस परिवार की जो मानहानि की है, उसका भी हर्जाना बैंक से वसूला जाए और इस परिवार का जो घर पे लोक लगा हुआ है उसको खोलकर इनको वापस से सम्मान ये घर लौटाया जाए। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।